Usually students ask to me, sir, I write a lot, I studied a lot of books, but I'm not scoring good marks in psychology. Even when I check the copy of UPSC aspirants, so I have noticed a few things in their copy. Even sometime I do not feel well, even आई थिंक कि मुझे मार्क्स क्यों देना चाहिए इनको, बिकॉज वो कॉपी ऐसे ही लिख के आते हैं. सो आई वॉन्ट टू डिस्कस, आई वॉन्ट टू टेल यू फ्यू थिंग्स. अब मार्क्स लोगों के क्यों नहीं आते. सो देर आर द रीजन्स एक्चुअली वाई द स्टूडेंट्स आर नॉट स्कोरिंग गुड मार्क्स इन साइकोलॉजी. वन ऑफ द रीजन इज दैट दे आर नॉट रीडिंग क्वेश्चन प्रॉपरली. व्हाट आर द रीजन इनिशियली? If you want to know the reason why they are not scoring good marks, so the first reason according to me, मैंने कॉपी चेक करके जो एक्सपीरियंस किया वो ये देखा कि क्वेश्चन केयरफुली उन्होंने पढ़ा ही नहीं. मीन्स डू नॉट रीड क्वेश्चन केयरफुली, रीड क्वेश्चन केयरफुली. और क्वेश्चन में एक्चुअली पूछ क्या रहा वो सेक्शन उन्होंने कवर ही नहीं किया. रीड केयरफुली. सो यहाँ क्वेश्चंस को केयरफुली रीड ना करना वन ऑफ द रीजंस दैट्स व्हाई दे आर नॉट स्कोरिंग मार्क्स. क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है एंड इवन देयर राइटिंग आंसर इज डिफरेंट, देयर राइटिंग ऑफ आंसर इज डिफरेंट. सो एज आई टोल्ड मेनी टाइम्स इन द PYQ डिस्कशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड आइडेंटिफाई व्हाट एक्चुअली क्वेश्चन इज डिमांडिंग. क्वेश्चंस की आप डिमांड समझिए, राइट. विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिमांड ऑफ क्वेश्चंस, इफ यू विल राइट, डेफिनेटली योर आंसर विल इन नॉट इन राइट डायरेक्शंस. समटाइम द क्वेश्चंस डिमांड इज मोर देन वन, बट यू आर फोकसिंग ओनली वन पार्ट्स. एक पार्ट्स पे आप लिखे जा रहे हैं, बहुत सारा लिख डाले, और दूसरे पार्ट्स तीसरे पार्ट को एड्रेस नहीं कर रहे हैं. So definitely if you are not addressing the part 2 and 3, examiner will not like to give you marks. Right? So according to me, first of all, you should read question carefully. Right? So the reason behind the not getting good marks is don't read questions carefully or didn't read question carefully. So this is the second reason, first reason for the not scoring good marks. Second thing, what I have noticed in psychology students, they use very limited resource. Right, a limited resource for the topics, right. They use very limited resources. Limited resource means only like there is a few books such as NCERT, other is just like few standard books like Barron, etc., etc., even Atkinson or Morgan, even Sisterly, etc. Only few books are there. So these books are good. I am saying that they are helpful for you, but I want in my answer especially basically government sources material. तो आप जो मटेरियल यूज करते हो वो पता नहीं कहाँ से होते हैं, और उसमें साफ नजर आता है, बहुत बड़ा बड़ा फ्रेजिंग करते हो, उसमें आपके अपने थॉट्स होते नहीं. एंड विच चेक्स आवर थॉट्स, योर थॉट्स. आप इस पे ध्यान दो. एंड देयर इज एक लिमिटेड रिसोर्स है, और उस लिमिटेड रिसोर्स को लिमिटेड टाइम तक ही रीडिंग करना. एक बार पढ़ लिया एंड फील बस मुझे आगे, नो, रीड मल्टीपल टाइम्स. एंड यू शुड यूज गवर्नमेंट सोर्सेस व्हाइल यू आर, if you want to score good marks. Other is the third point I noticed, representation is also. Representation I noticed is very poor. Very poor representation is there. Even when I check the answers of some aspirants, तो उसको पढ़ने का मन भी नहीं करता. Right? Because वो they represented in so much big manners. Even हम उनकी पर्सनैलिटी को समझ ही नहीं पाते कि उन्होंने अपना साइकोलॉजी में क्या लिखा. सो या उन्होंने रियली में क्या गेन किया है वो हमें पता ही नहीं चल पाता, बिकॉज दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग इन एनी आर्टिस्टिक मैनर, जस्ट जो मन में आता है क्या लिखते गए. सो दिस इज द थर्ड रीजन्स अकॉर्डिंग टू मी. एंड फोर्थ इज व्हाट आई नोटिस इन द स्टूडेंट, that
they are something just focusing unnecessary things, like they start to bluff. तो जैसे ही एक क्वेश्चन में कोई बच्चा मैं तो कॉपी चेक करते समय देखता हूं, एक क्वेश्चन में ब्लफ किया, तो मैं दूसरे में एक माइंडसेट मैंने बना लिया कि निश्चित तौर से हो सकता है कि ये उसमें भी कुछ ऐसा करेगा. सो डोंट ब्लफ, बिकॉज ब्लफिंग इज नॉट ओनली द आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चंस, इवन इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी. सो ब्लफिंग मत करो आप. एंड fifth things is they are not even writing their own views, right? तो वो अपने व्यूज नहीं लिखते. आपके व्यूज क्या है उसको लिखिए ना, rather than any writer's view, rather than any, you can quote the writers. You should write own views. And I noticed because of limited of resource, तो सबके एग्जाम्पल एक ही जैसे होने लगते हैं, राइट? तो आप अपने एग्जाम्पल प्रोड्यूस करें और अपनी अंडरस्टैंडिंग को दिखाएं. तो आप अपने व्यूज को दिखाइए अपने नोट्स में, अपने आंसर्स में आपका व्यू दिखना चाहिए. अदर आई थिंक्स आई हैव नोटिस्ड व्हाट्स कि वो बहुत सारी चीजें ऐसी लिखते हैं जो कि किसी बुक्स में ना लिखी, और वो कभी कभी वो फिर उनको लगता है कि एग्जामिनर इडियट, सो वो कुछ भी लिखना पसंद करते हैं. आई हैव नोटिस, जैसे मेरे पास बहुत सारी कॉपीज हैं, अगर आपको मैं दिखाऊं, इवन आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ ए स्टूडेंट. सो लाइक बच्चे को पता ही नहीं उसमें क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक्चुअली वो उसको लिखना क्या वही नहीं समझ में आ रहा है उसको. सो दिस इज अदर ड्रॉबैक्स इन द साइकोलॉजी, राइट? Other things, sometime I notice they have lack of practice of PYQ. You must PYQ practice. Like even I also explain lot of PYQs in my channel from the several topics. हर टॉपिक से कुछ ना कुछ PYQ मैंने लिए जो बच्चों ने टफ बताए, then I explained that there. So you must do according to PYQ. You must work on PYQ if you want to score good marks in psychology. अदर इज यू नो दैट, जैसे यहाँ मैंने बोला रिप्रेजेंटेशंस में क्या करें इसको हम डिस्कस कर सकते हैं. अभी तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि वाई यू आर नॉट स्कोरिंग गुड मार्क्स. वन ऑफ द रीजन दैट इज नॉट रीडिंग क्वेश्चन प्रॉपरली, जस्ट लिमिटेड सोर्स you are using, and representation is not on the right tracks and you are bluffing in your answer. Other is you are not writing your own views as well as the lack of understanding of the PYQs questions, right? These are the reasons you must correct while you are solving the UPSC question papers, right? Other is बंद कर दो.